नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त एकदम चूहे के समान हो गई है। इधर उधर दौड़ लगा रहा है लेकिन कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही। अब देखिए हर तरफ से उसके हालात खराब हो रहे हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लग रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने रूस के सामने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए गुहार लगाई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि भारत के विरोध के चलते हर बार उसकी एंट्री पर ताला ही लगा दिया गया। पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने का सपना कब से सता रहा है, और क्यों ना हो, ब्रिक्स में शामिल होकर उसे कई फायदे मिल सकते हैं। आर्थिक सहयोग, निवेश और ग्लोबल स्टेज पर थोड़ी इज्जत भी। लेकिन अब जब भारत ने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया तो रूस ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ब्रिक्स में सदस्य तो छोड़िए, डायलॉग पार्टनर बनने की उम्मीद भी नहीं रख पाया, जबकि वो लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। ये तो एकदम से वही बात हो गई जैसे किसी शादी में जाने की बड़ी तैयारी कर ली लेकिन इनविटेशन ही नहीं आया। पाकिस्तान की हालत तो एकदम से उस स्टूडेंट जैसी हो गई जो बार बार क्लास में एंट्री के लिए कोशिश करता है लेकिन हर बार बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट की हालत क्या होगी आप समझ ही सकते हैं। भारत का रुख बहुत ही साफ है। वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स जैसे बड़े संगठन में एक ऐसा देश शामिल हो जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। भारत का मानना है कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक मंच है जहां देशों के बीच विकास और सहयोग पर बात होती है। अब आप ही सोचिए, जिस देश का अपना आर्थिक हाल खस्ता हो और जो खुद IMF के कर्ज तले दबा हो, वो आखिर ब्रिक्स में क्या योगदान देगा। जी हाँ, पाकिस्तान के पास एक चीज़ है, आतंकवाद, जो ब्रिक्स को नहीं चाहिए। ये एक बड़ी वजह है कि हर बार पाकिस्तान के आवेदन पर ठंडा पानी ही फेंका जाता है। इससे साबित होता है कि ब्रिक्स कोई UN जैसा कबाड़ संगठन नहीं है जहां कोई भी एंट्री कर ले, बल्कि ब्रिक्स में एंट्री करने के लिए आपको कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। असल में पाकिस्तान की हालत, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो अब ब्रिक्स में शामिल होकर अपने लिए नए रास्ते ढूंढना चाहता है। IMF के कर्ज से लेकर FATF की ग्रे लिस्ट में होने तक पाकिस्तान को हर तरफ से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से जो नया कर्ज लिया है उसकी शर्तें इतनी सख्त हैं कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब काफ़ी कम हो गया है, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो रही है। IMF और अन्य देशों से कर्ज लेकर वो जैसे तैसे अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि ब्रिक्स का ये मंच दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लेकर बनता है और उसमें कई नए देशों को जगह मिल रही है। ईरान, इथियोपिया, मिस्र, UAE जैसे देशों को भी जोड़ लिया गया, लेकिन जब पाकिस्तान को एक कोना तक नहीं मिला। अब पाकिस्तान का ये हाल है कि हर बार दरवाजे पर जाकर दस्तक तो देता है लेकिन हर बार दरवाज़ा बंद मिल रहा है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। ये सोचा था कि इस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी और वहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उसे इसी साल कजान में हुई ब्रिक्स बैठक में बुलावा तक नहीं मिला। पाकिस्तान की विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने खुद इस बात की पुष्टि की कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। बलूच का कहना था कि पाकिस्तान एक विकासशील देश है और बहुपक्षवाद में विश्वास रखता है। उनके अनुसार पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, लेकिन ब्रिक्स के सदस्य देशों को पाकिस्तान का योगदान शायद समझ में ही नहीं आ रहा। ब्रिक्स में जगह पाने के लिए कोई मानदंड न होते हैं। ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं, बल्कि उस देश की आर्थिक स्थिरता, वैश्विक योगदान और भविष्य की योजनाओं का आकलन किया जाता है। ब्रिक्स में जिन नए देशों को शामिल किया जाता है वो सभी कोई ना कोई बड़ा योगदान करते हैं। ईरान दुनिया में तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और चीन रूस के साथ उसकी मजबूत भागीदारी है। UAE एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र है और तेल के अलावा फाइनेंशियल हब के रूप में दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। मिस्र और इथियोपिया अफ्रीकी महाद्वीप में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं और दोनों देशों की रणनीतिक स्थिति ब्रिक्स के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है उसके साथ आतंकवाद भी दस्तक देता है। वहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह ना मिलना सिर्फ उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि उसके अस्थिर राजनीति, आतंकी गतिविधियों से जुड़ी छवि और अन्य देशों के साथ उसके विवादित रिश्तों का नतीजा है। कई लोग पाकिस्तान का कंपैरिजन इराक और सीरिया जैसे देशों से करते हैं जहां बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहा है।
रूस के सामने गुहार लगाई है, चीन से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन जब तक भारत का विरोध है, ब्रिक्स में पाकिस्तान का प्रवेश होना मुश्किल ही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हर बार परीक्षा में पास होने का सपना देखने वाला छात्र बिना तैयारी किए ही एग्जाम में बैठता है और फिर फेल हो जाता है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।